भारत और पाकिस्तान के बीच 86 घंटे तक चले सैन्य टकराव के बाद 10 मई को शाम 5 बजे सीज फायर हो गया है। वैसे सीज फायर के ऐलान के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से इसे तोड़ा भी गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत की पश्चिमी सीमा पर ड्रोन से हमला किया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया। लेकिन उसके बाद रात करीब 9:30 बजे के बाद से सीमा पर सीज फायर लागू हो गया है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पूरी रात और सुबह तक चले सैन्य टकराव के बाद अचानक ही सीज फायर कैसे हो गया। दरअसल 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने एलओसी के 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की घोषणा की। इसकी जानकारी ट्रंप ने एक ट्वीट कर दी। संघर्ष विराम की आधिकारिक घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए संघर्ष विराम रोके जाने को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दिया है। हालांकि अमेरिका की कोशिश के चलते संघर्ष विराम हुआ। सबसे पहला ट्वीट भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया और बाद में भारत के विदेश मंत्री ने भी सीज फायर को लेकर पोस्ट किया। जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत ने सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ अपना अडिग रुख रखा है और हम ऐसा करते रहेंगे। वैसे सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इस कोशिश में जो दूसरा देश सबसे ज्यादा शामिल था वो सऊदी अरब था। सऊदी अरब के भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ही अच्छे संबंध है। सऊदी अरब ने शनिवार को भी भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से बात की। सऊदी विदेश कार्यालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया। विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ फोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि चर्चा में तनाव कम करने और चल रहे सैन्य टकरावों को समाप्त करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 8 अप्रैल को सऊदी अरब ने विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर को अचानक भारत भेजा था। उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और उसके बाद ही पाकिस्तान रवाना हो गए। इस अप्रत्याशित दौरे को दोनों देशों में संघर्ष विराम के लिए एक माहौल तैयार करने के कदम के रूप में देखा गया। सऊदी अरब ने बयान जारी कर दोनों देशों में शांति की अपील की थी। बता दें कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से सऊदी के नेतृत्व में शांति के इन प्रयासों की तारीफ भी की गई है। वहीं शनिवार को चीन ने भी संयम बरतने और शांतिपूर्ण समाधान की ओर लौटने की अपील की थी। वैसे भारत और पाकिस्तान में संघर्ष शुरू होते ही सबसे पहले ईरान ने शांति की पहल की थी। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने संघर्ष की शुरुआत में पहले पाकिस्तान का दौरा किया था और इसके बाद वो भारत और ईरान मैत्री संधि की 75वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा बैठक के लिए भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने शांति के लिए मध्यस्थता की पेशकश भी कर दी थी। हालांकि भारत ने इसे नकार दिया था। इन देशों के अलावा यूएई और कतर ने भी शांति की अपील की थी। यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने दोनों देशों से शांति, संयम और समझदारी बरतने की अपील की थी। यूएई ने इस दौरान पूरी तरह से तटस्थ रवैया रखते हुए शांति की कोशिशें की। यहां तक कि जब पाकिस्तान की तरफ से पीएसएल को यूएई में कराने की तैयारी की गई तो यूएई ने साफ कहा कि इस वक्त पीएसएल पर ध्यान देने का नहीं, बल्कि शांति पर ध्यान देने का वक्त है। कतर की तरफ से भी शांति की कोशिशें की गई थी।